Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, दुनिया देख रही है कि इलेक्शन को ख़त्म हुए 6 दिन हो गए, लेकिन धांधली अभी तक जा रही है। अभी तक धांधली की जा रही है, जाली वोट डाले जा रहे हैं और जाली नंबर जो है वो एडअप किए जा रहे हैं। इस बात की खबर चीफ जस्टिस को भी है, उनके पास केसेस भी ले जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की तरफ टाल रहे हैं, उसकी तरफ भेज रहे हैं। और जर्नैल जो हैं उन्होंने मीडिया को हुक्म दिया है कि लफ्ज़ धांधली का इस्तेमाल ना किया जाए और इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में ज़्यादा बात मत करो। मतलब ये क्या हो रहा है? पहली दफ़ा पूरी दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि 6 दिन तक धांधली जारी है। अच्छा साहब, अब ये देखिए, पहली दफ़ा ये कारनामा भी हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि ये जो गैंग हैं, मुल्ला जी का, चाचा टिड्डे का और इनका क्या नाम है, बिलावल का, ये सब हुकूमत बनाते हुए ज़रा डर रहे हैं और नई नई शराइत एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, नई नई अदाएँ सामने आ रही हैं। मसलन बिलावल ने चाचा टिड्डे से कह दिया है कि हम तुम्हें वोट दे देंगे, तुम्हें वज़ीर आज़म बना देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ले लेंगे, सदारत का, स्पीकर का, गवर्नरशिप का, लेकिन किसी अच्छाई बुराई में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। बहुत खूब, यानी निकाह कर लेंगे लेकिन हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करेंगे। आप अपना खाना वाना खुद ही पकाना, भूखे मरना क्या, हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अच्छा रिश्ता बांधने की कोशिश कर रहे हैं इनके साथ। अच्छा, न सिर्फ ये बल्कि पूरे मुल्क में हर तरफ जो है एक तबाही है, एक मायूसी है, एक लोग कन्फ्यूजन। देखिए, सबसे बुरी चीज़ इंसानी जहन के लिए पता है क्या होती है? जिसको वो नफरत करता है वो होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज़ करना किसी को। पूरी कौम को इन्होंने कन्फ्यूज़ किया हुआ है। अब एक और बहुत बड़ा जो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर रोला पाया हुआ है, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की रुखसती का है। ऐसा रोला पाया है कि नवाज शरीफ को किसने धोखा दिया, जर्नैलों ने या शहबाज शरीफ ने? किसने बेवफाई की? लुक, देखिए, हम हर बात को हक़ाइक़ से हटकर जज्बाती निगाह से देखने के आदी हो गए हैं, और यही हमारी पस्ती का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हर बात को जज्बाती निगाह से देखते हैं हम। एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी, इसका बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च है कि इंसानी दिमाग के 2 हिस्से हैं, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है उसमें क्या हिस्से होते हैं? उसमें पोइट्री होती है, जज्बात होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी और दूसरे अवामिल हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव द टाइम। और द लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है, रीजनिंग होती है, रिसर्च होती है, लॉजिक होती है। यूरोप के और अमेरिका के जितनी तरक्की करने वाली कौमें हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम राइट साइड ऑफ द ब्रेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि हर मामले में जो है वो हम पीछे रह जाते हैं और जज्बाती नुक्ता निगाह से हर चीज़ को देखते हैं। अच्छा, अब ये जो किस्सा छेड़ा हुआ है कि नवाज के साथ किसने धोखा किया, देखिए, नवाज के साथ किसी ने धोखा नहीं किया, न जर्नैलों ने, न शहबाज शरीफ ने। देखिए, जर्नैलों ने तो उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड की जो उनके बस में थी। मतलब सच्चाई से, हकीकत पसंदी से मैं कहता हूँ हमेशा बात करो, सच्चाई से बात करो। जर्नैलों ने जो उनसे वादा किया था, उनको वहाँ से सलूट दिलवाया लंदन से चलते हुए, और यहाँ से हर जगह उनके साथ जो उनसे मुमकिन था ताउन किया। लेकिन अहदे इमरानी शुरू हो चुका है, उनकी अपनी जान के लाले हैं, वो खुद अपनी ज़मीनें बेच के भागने की तैयारी में हैं कि भाई जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन उनको इल्म नहीं था कि इमरान की रूट्स इतनी गहरी हैं। और अब आपके सामने वो भी तो आएगा जो 30 साल तक आपने लोगों की खिदमत की है, कि आज आपके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े महलों में रहें और लाहौर में लोग भूख से तड़पें। तो अब आपके साथ इंसाफ तो कुदरत भी करेगी ना। लेकिन ये इतना ज़्यादा इसको जो उजागर किया जा रहा है, देखिए, एक रिटायरमेंट का वक्त आता है, हर उरूज को जवाल है, हर आदमी रिटायर होता है, तो फिर रुखसत होना पड़ता है ना भाई।
अब उसको एक जज्बात और शहनशाह, ये मैंने कहा ना, राइट साइड ऑफ द ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ मलका जज्बात पैदा होती हैं, शहनशाह जज्बात पैदा होते हैं, बहुत कम साइंटिस्ट पैदा होते हैं, और वो हो जाए तो उसको मार देते हैं हम, उसकी बेइज्जती करते हैं। तो ये सारे खैर हकायक हैं। अब मैंने देखा कई चैनल्स पे देखा कि अलविदा अलविदा नवाज शरीफ, अलविदा, तुम सदियों हमारे दिलों में रहोगे, हम बेवफा न थे लेकिन हम वफा न कर सके, और इस इमरान खान कमबख्त की ऐसी की तैसी कि ये बीच में आ गया। देखिए, उनकी सेहत खराब हो गई, उनकी कुछ सारी जिंदगी तो कोई लीडरशिप रहती नहीं है, वो ख़त्म हो गई, उनके जाने का वक्त आ गया। वो अब उनको रिटायरमेंट इज्जत से ले लेते तो अच्छा था, अब इस तरह से ली तो वो हो रहा है। और ये जो है, ये आपके जो इधर अतराफ के लोग हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। अनवर मसूद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या कहा कि सामने ड्रामा हो तो उस पर बहुत रोते हैं, ड्रामा हो रहा हो तो उस पर बहुत रोते हैं, और हकीकत हो तो कहते हैं ये ड्रामा हो रहा है। तो इतनी कंफ्यूज कौम। अमानुल्लाह खान एक हमारे पंजाबी के कॉमेडियन थे, किंग ऑफ द कॉमेडी कहे आप उसे। उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही एक मौके पे वो जिक्र कर रहे थे कि लोग बिला सबब इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। उस पर उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, आप भी सुन लीजिए। वो शरीर आदमी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो कहने लगे कि एक साहब की वफ़ात हो गई, जब उनका जनाजा जाने लगा तो ऐसे ही जज्बाती मंजर नज़र आए जैसे आज नवाज शरीफ के लिए आ रहे हैं। तो उनकी बीवी बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोई और कहने लगी, ओ मैनू कल्ला छड़ के कित्थे टुरे है, कहाँ मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले जा रहे हो तुम। तो कई दफ़ा जब उन्होंने ये कहा तो जो बच्चा छोटा सा साथ खड़ा था उसने कहा, माँ इन्नू जान दे, सेट हो गया तो तेनू भी बुला लेगा। तो कहने लगा कि इनको जाने दो, आज नवाज शरीफ को जाने दीजिए, अब आपकी बारी है, इसके बाद सबकी बारी तो आएगी ना। अब शहबाज शरीफ की आएगी, फिर दूसरों की आएगी, क्योंकि अब विकेटें गिरने का वक्त है। और आपने क्या किया है कौम के साथ, ये आपको खुद सोचना चाहिए। साहिबों, नवाज शरीफ साहब की मुख्तसरन कहानी यह है कि वो एक मेहनत करने वाले लोहार के घर पैदा हुए। अच्छा, फिर माली हालात बेहतर होते गए तो वो एजुकेशन में उनका कोई ऐसा दिल नहीं लगता था। कभी वो अदाकार बनना चाहते थे, कभी वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, कभी वो सियासत में आना चाहते थे, लेकिन किसी भी फील्ड में उनको कामयाबी नहीं हासिल होती थी। अदाकार रंगीला के पास उनके वालिद साहब ने उनको भेजा कि इनको अदाकारी सिखाओ, तो वो अदाकारी नहीं सीख सके। फिर 1960s या अर्ली 70s में गालिबन एक फिल्म बनी थी शरीफ डाकू, तो उसमें इनको किरदार अदा किया गया कि आप हीरो का, डाकू का किरदार अदा कीजिए। तो इन्होंने फिल्मी डाकू बनने से इनकार कर दिया और असल डाकू बनना, सियासी डाकू बनना कबूल कर लिया। फिर साहब ये जर्नैल वो जो जिलानी थे उनके हाथ लगे, वो एक लंबी कहानी है। उन्होंने इनको जो संवारा, तो फिर इन्होंने उनके घर सरिया भेजा, सीमेंट भेजा, और फिर इन्होंने जर्नैलों की वो खिदमत की कि जर्नैलों ने बहुत फ़ायदे उठाया और इन्होंने फिर जर्नैलों से बहुत फ़ायदे उठाए। इतने फ़ायदे उठाए कि ये 3 दफ़ा जो है वज़ीर आज़म बने। अब 4थी मरतबा भी इन्हें जर्नैल ही लाए हैं कि ये दोबारा आ जाएं तो फिर ये हमारी खिदमत करें और हम इनकी खिदमत करें। अच्छा, हकीकत ये है कि ख़ुद नवाज शरीफ भी सोचते हैं बाज़ औक़ात कि यार ये चक्कर क्या है, ये लोग मुझे क्यों इतना बड़ा लीडर समझते हैं। न तो मैंने आज तक कोई माशी निज़ाम में कोई बहुत बड़ी चेंज लाया, न तालीमी मैदान में कोई तालीम के चिराग जला दिए, रोशन कर दिए हों, न मैंने कभी कोई किताब लिखी, न मुझे कोई अंग्रेज़ी या कोई दूसरी ज़बान आती है, न मुझसे बैनुल-अक़वामी लीडर मिल के कोई खुश होते हैं। मैंने ऐसा क्या काम किया है, मुझे तो उसमें जेल में मच्छर काटते थे, उसके बावजूद भी लोग मुझे नेल्सन मंडेला क्यों कहते हैं, उससे कंपेयर क्यों करते हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, इनको क्या नज़र आता है। नवाज शरीफ साहब, ये लोग जिनको आपके अंदर नेल्सन मंडेला नज़र आता है, ये बहुत हलवे वाली हैं। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए, आपको खुश करने के लिए ये बातें करते हैं कि आप नेल्सन मंडेला हैं और आप ऐसे हैं वैसे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं हैं, ठीक है ना। अब कल जब आपका दौर ख़त्म हो गया
तो कल जब ये आपसे मिलेंगे तो पता है क्या, ये कैसी कौम है हमारी, वो ये कहेंगी अरे यार ये कोई बंदा है, और यार सारी उम्र ये पाए खाता रहा, ठीक है ना, ये म्यूजिक सुनता रहा और जिद्दी है, इसकी निशानी क्या है, इंतकाम लेता रहा लोगों से, इसने तो कोई काम ही नहीं किया। वही लोग जो आज कहते हैं आप तो वली हैं अल्लाह के, ऐसा लगता है, ऐसे ऐसे अल्फाज इनके लिए कहे गए हैं, और वही लोग कल आपको ये कहेंगे, अभी चंद दिनों में ये कहना शुरू कर देंगे, या अल्लाह इस कौम को हकीकत पसंदी की तरफ ला, अपने दीन की तरफ ला, सच्चाई की तरफ ला, कि ये हकाइक को समझें और उसको परखें, उसकी बुनियाद पे आगे बढ़ें। हम एक ऐसी कौम बन के रह गए हैं कि हर चढ़ते सूरज की पूजा है और हर ढलते सूरज के एक किक मारते हैं। ये गलत बातें, घटिया बातें हैं, कौम को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। अगर आप मेरी इस राय से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हकीकत पसंदी से जायज़ा लीजिए, सच्चाई से जायज़ा लीजिए और उसका खुद भी खुल के इजहार कीजिए और दूसरों को भी दावत दीजिए। मेरी बात आपके समझ में आती है, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।